स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जो बच्चे हाई कोर्ट सिविल कोर्ट के टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि टाइपिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, एक भीड़ है जो टाइपिंग कर रही है, लेकिन जो एक साइंस है टाइपिंग के पीछे, अगर आप उस साइंस को नहीं समझोगे, वो जो स्ट्रैटेजी है अगर आप उस स्ट्रैटेजी को नहीं समझोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, याद रखना। या फिर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी तो भी आप डूब जाओगे, याद रखना। तो 100% सिलेक्शन के लिए छोटा वीडियो होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसको कंप्लीट देखना, ताकि एक दिमाग में विजन क्लियर हो जाए कि टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है 100% सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। तो आओ एक एक करके सारी चीजें पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, कोर्ट के अब एग्जाम में टाइपिंग ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा दरवाजा है। यानी अगर तुमने टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कर दी, तो 90% चांस हो गया कि अब तुमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिटन एग्जाम हुआ था ना, वो मॉडरेट लेवल का हुआ था। मतलब ना तो बहुत ज्यादा इजी हुआ था, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ था, एक बीच का मॉडरेट लेवल था। उस पर तुम्हारा रिटन का एग्जाम हुआ है, ठीक हो गया। यानी अब जो एग्जाम में बच्चे आएंगे, जैसे एन पोस्ट के लिए है, तो इसके 10 गुना बच्चे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 410 पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना है, तो इसको 10 से गुना करोगे तो 4100 बच्चे आएंगे, उदाहरण के रूप में ऐसे समझो। टाइपिंग के लिए ना, तो उतने बच्चों से कॉम्पीट करना है। और टाइपिंग के लिए आएंगे तो सब टाइपिंग का प्रैक्टिस करके आएंगे। तुम अलग जानकारी क्या लेकर के आओगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए? तुम लोगों से 10 कदम आगे कैसे रखोगे, उसी पे आज बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो असली जो फिल्टर होगा, याद रखना, अब टाइपिंग पे ही होगा। यानी टाइपिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रिजेक्शन का और सिलेक्शन का, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कोर्ट के एग्जाम में झारखंड में। जो टाइपिंग को क्लियर करेगा वही सिलेक्शन तक जाएगा, ये बात तो सुनिश्चित है। अब अगर हम लोग आगे बात करें, तो इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके कीबोर्ड का सिलेक्शन। आपको जो टाइपिंग करना है वो कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। अगर आप इसी पे ही कमजोर हो गए और कुछ भी कीबोर्ड आपको मिल रहा है आप उसी पे टाइप करते जा रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पता होना चाहिए जिस कीबोर्ड पे आपका करियर बनने वाला है, आपका जीवन सुधरने वाला है, आपको नौकरी मिलने वाली है, वो कीबोर्ड का चयन करना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात कि टाइपराइटर पर प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइपराइटर मिलने वाला नहीं है, कंप्यूटर का कीबोर्ड मिलने वाला है। टाइपराइटर के कीज और कीबोर्ड के कीज में अंतर है जमीन और आकाश कितना। तो आपको टाइपराइटर पे प्रैक्टिस करके कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपिंग करने जाओगे तो हाथ इधर उधर हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना। दूसरी बात करें बेटा, तो लैपटॉप के कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि लैपटॉप के कीज छोटे होते हैं। लैपटॉप के कीज छोटे होते हैं और क्वार्टी नॉर्मल कीबोर्ड के कीज लैपटॉप के कीज के तुलना में बड़े होते हैं। तो यहां पर भी फिंगर इधर उधर होने का खतरा है। अब बार बार तुम कीज को देखोगे तो प्रैक्टिस करने में समय बर्बाद हो जाएगा। आगे बात करें, आपको क्या यूज करना है? तो आपको यूज करना है डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज कीबोर्ड। फुल साइज कीबोर्ड का मतलब होता है मॉडर्न कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना है। मॉडर्न कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना है, या जो गेमिंग कीबोर्ड आते हैं आजकल उसको भी आपको यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है बिल्कुल फुल साइज सरकारी कीबोर्ड, बड़ा वाला सरकारी कीबोर्ड आपको यूज करना है ना। उसी पे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम के हॉल पे आपको यही देखने को मिलेगा। अच्छा सर, जो फुल साइज क्वालिटी कीबोर्ड है, आपको जो प्रैक्टिस करना है वो कीबोर्ड कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल न्यू होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल ओल्ड होना चाहिए क्या, जिसका बटन लूज होता है? जिसका बटन कैसा होता है? लूज होता है? नहीं, एक मीडियम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? मीडियम। ना तो बहुत नया, ना तो बहुत पुराना। क्योंकि एग्जाम के हॉल पे जो आपको टाइपिंग के लिए कीबोर्ड मिलेगा, बिल्कुल नया नहीं मिलेगा, और बिल्कुल पुराना ढीला बटन वाला भी नहीं मिलेगा। एक मध्यम कीबोर्ड मिलेगा, मीडियम कीबोर्ड मिलेगा। आपको वैसे ही एक 6 महीना साल भर चला हुआ कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास वैसा नहीं है तो भाई बहन बंधु से ले लेना, मगर न्यू कीबोर्ड पे नहीं करना, क्योंकि न्यू कीबोर्ड का जो कीज होता है वो टाइट होता है, आपको उतना टाइट वहां मिलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस गलत नहीं हो करना, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये सारी बातों पे आपको इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है।
घर पे जब आप तैयारी करो तो आपका पोस्चर का हैबिट सही करो, यानी आपके बैठने का तरीका वैसा ही होना चाहिए, आपके हैंड रखने का तरीका वही होना चाहिए, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन वही होना चाहिए जो एग्जाम के हॉल पे आपका होने वाला है। ऐसा नहीं कि सोफा में लेट करके कीबोर्ड पेट में रख करके कीज चला रहे, वैसा प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, वो समय की बर्बादी है। ठीक है, पोस्चर सीधा बैठे, एकदम चेयर पे बैठ जाए, दोनों पैर जमीन पर रख करके ही प्रैक्टिस करें। कलाई को सीधी रखे, जिस तरह से टाइपिंग के लिए प्रॉपर टेबल पे रखा जाता है उसी तरह से कलाई को रखे। 10 उंगलियों को कीबोर्ड पे खेलने का तरीका सीखिए, 10 उंगलियों पे कीज होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें बेटा, टच टाइपिंग सीखे, इसका मतलब कीबोर्ड देखे बिना टाइपिंग करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, 4-5 दिन 6 दिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, टाइम देते रहोगे, तब आपको टच टाइपिंग खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद ये प्रैक्टिस होता है। एग्जाम 5 मिनट का है, कम से कम 100 सही शब्द आपको लिखने हैं, 20 वर्ड पर मिनट। इसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है, यानी सही भी होना चाहिए और स्पीड भी आना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, अगले स्लाइड पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सर, कि क्या किया जाए कि स्पीड और एक्यूरेसी अपने पास दोनों हो। देखो बेटा, प्रैक्टिस मटेरियल का सही चयन करना है, जिस तरह आपने सही कीबोर्ड का चयन किया तो सही प्रैक्टिस मटेरियल का चयन करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्या कोई भी कहानी या गाना टाइप करोगे क्या, नहीं, प्रैक्टिस मटेरियल इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है, यानी कोर्ट वाले एग्जाम में, कोर्ट के एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर से ही प्रैक्टिस करना है। कौन सा न्यूज़पेपर बेटा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर लो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और इससे पैराग्राफ लो, इससे पैराग्राफ उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, पैराग्राफ उठा कर उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोर्ट एग्जाम में लीगल या न्यूज टाइप पैसेज ही आते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो एग्जाम होगा ना उसमें टाइपिंग करने के लिए तुमको कोई लीगल आर्टिकल दे देगा या न्यूज टाइप पैसेज दे देगा, है ना, तो वही तुमको टाइप करना है। तो पहले ही से माइंड तुम्हारा पढ़ा हुआ होना चाहिए कि किस तरह का चीज तुमको टाइप करने के लिए आएगा एग्जाम के हॉल पे। कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। कितना घंटा बेटा, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना, अब उस पर बात करते हैं। कीबोर्ड कैसे ले लिए, पैराग्राफ कहाँ से ले लिए, वो सब समझ में आ गया। प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना ही स्पीड एंड एक्यूरेसी आ नहीं सकता, है ना। स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा। इंग्लिश टाइपिंग आपको करना है 30 से 35 वर्ड पर मिनट। आपके एग्जाम में जो चयन होगा वो होगा 20 वर्ड पर मिनट से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 30 से 35 के बीच में। अगर आप घर में प्रैक्टिस में ला पा रहे हो, 30 से 35 वर्ड पर मिनट में प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तभी 90% एक्यूरेसी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। वरना आप चीजों को गलत कर दोगे। चीजों को गलत कैसे करोगे, लिखा रहेगा इंडिया एक्सक्लेमेटरी साइन और आप टाइप करके आ जाओगे इंडिया ऐसे और ऐसे कर दोगे, यानी आपने लेटर पे गलत कर दोगे, आप पंचुएशन मार्क्स पे गलत कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको हड़बड़ी होगा स्पीड को प्रॉपर मेंटेन करने का। तो आपको यहीं से स्पीड मेंटेन करो ना, 30 से 35 वर्ड पर मिनट में घर में ही खेलो, ताकि एग्जाम के हॉल पे मन में इतना संतुष्टि हो जाए कि भाई हम तो 30 वर्ड पर मिनट करते हैं, 35 वर्ड पर मिनट करते हैं, तो ये 20 वर्ड पर मिनट तो हम आराम से कर लेंगे। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि 20 वर्ड पर मिनट आराम से कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी गलती आपसे एग्जाम के हॉल पे नहीं होगी। आगे बात करते हैं बेटा, एग्जाम में 5 मिनट का कम से कम 100 सही शब्द 20 वर्ड पर मिनट करने हैं। इसके लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। देखो अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, वो ये है कि कैसे प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस रूटीन सीखो। अगर सच में टाइपिंग में सिलेक्शन चाहते हो तो इस रूटीन को फॉलो करो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट तुमको वार्म अप करना है, यानी जब बैठना है कीज में, जब कीबोर्ड लेकर के बैठना है तो 5 मिनट वार्म अप करना है। अपर कीज हो गया, लोअर कीज हो गया, मिडिल कीज हो गया, है ना, नम लॉक हो गया, जितना भी चिन्ह वाला कीज है वो हो गया, उसको आप आराम से 5 मिनट देख देख करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, ADFGH है ना, कैप्स लॉक है ना, सब नम लॉक, सब कुछ को अच्छे से प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, जब क्योंकि हाथ बैठेगा, उससे हाथ बैठेगा। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ लो, जैसे कि हमने बताया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठा करके पैराग्राफ लो, 50 मिनट एकदम आराम से 50 मिनट उसमें तुम पूरे न्यूज़पेपर का जो पैराग्राफ है उसको टाइप करो। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया 20 मिनट में ही, तो दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दूसरा पैराग्राफ को उठा लो, लेकिन 50 मिनट तुमको करना ही है, 50 मिनट से नीचे नहीं, है ना। उसके बाद करने के बाद 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का टाइमर लगा करके, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा 5 मिनट का है,
5 मिनट का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो। क्या करो बेटा, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और प्रैक्टिस करो और देखो कि 5 मिनट में तुम्हारा एक्यूरेसी क्या आ रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट है टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लेना। टाइपिंग मास्टर है ना, एक एप्लीकेशन है, तुम्हारे कंप्यूटर में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और उसमें तुम अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी को चेक कर लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मॉक टेस्ट 5 मिनट का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो। यानी वार्म अप कर लो, 50 मिनट टाइपिंग कर लो, फिर 5 मिनट का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो डेली, है ना। रोज मिनिमम 30 से 60 मिनट टाइपिंग। अगर समय नहीं है तो कम से कम 30 मिनट तो देना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 60 मिनट टाइपिंग को तो तुम कम आंकना ही नहीं, इतना तो तुमको करना पड़ेगा। हाँ, कभी भी टाइपिंग शुरू करना था तो एग्जाम में या घर में कहीं पर भी करना तो पैनिक नहीं होना। जैसे तुम प्रैक्टिस से भी 5 मिनट के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पैनिक नहीं होना। पैनिक का मतलब हड़बड़ाना नहीं। उन 5 मिनट में क्या करना, शुरुआत का जो 2 से 3 लाइन होता है, शुरुआत में जो पैराग्राफ का 2 से 3 लाइन होता है बेटा, उसको आराम से करना, क्योंकि वहां पे रिदम सेट होगा। लोग क्या करते हैं, शुरुआत में देख करके हड़बड़ा करके करते, वहीं गलती होती है, वहीं गलती होती है। अभिषेक शर्मा की तरह खेलना सीखो। आओ, थोड़ा 2-3 बॉल को खेलो यार, 2-3 बॉल को टिको, है ना। जब एक बार टिक गया बैट्समैन, रिदम पकड़ा गया क्रीज में, तब फिर वो आउट आसानी से नहीं होता है। लेकिन आते ही साथ कोई ऐसे चला रहा वैसे चला रहा, छक्का मारा चौका मारा, 2-3 बॉल में आउट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत उसको मालूम है कि वो कॉन्फिडेंस में कि मार देगा, तो शुरुआत में 2-3 बॉल को समझो, देखो कि क्या पैराग्राफ आया, उसमें पंचुएशन ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है, कैपिटल लेटर ज्यादा है, कर्सिव लेटर ज्यादा है। उसका रिदम सेट होगा जब 2-3 लाइन तुम आराम से करोगे तब। जब 2-3 लाइन आराम से हो जाए उसके बाद स्पीड को पकड़ा जाए, और स्पीड खुद पकड़ाएगा, अपने से नहीं पकड़ो, ठीक है। बार बार बैक स्पेस मत दबाओ, यानी ऐसी गलती मत करो कि बार बार बैक स्पेस पे जाना पड़े। ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को नुकसान देगा, ठीक है, इसको मैं नहीं छूना। उसके बाद फॉन्ट साइज स्पेसिंग का ध्यान रखो, कौन सा साइज है, कैपिटल लेटर है, कर्सिव लेटर है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, सब चीज का ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस पे, ठीक है। मॉक टाइपिंग टेस्ट से ही असली कॉन्फिडेंस आता है, और ये सब होगा कैसे, जब तुम मॉक टाइपिंग टेस्ट डेली 5 मिनट करोगे तो। मेरा तो कहना है कि 5-5 मिनट का 2 कर लेना डेली, 5-5 मिनट का 2 कर लेना डेली। अरे यार एग्जाम है, करियर का बात है, रिस्क क्यों ले, है ना। 5-5 मिनट का डेली 2 कर लेना बेटा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो एक लाइन है, ये तुम्हारे जीवन के लिए ही है। वो लाइन क्या है, जब हमें किसी बात पर यकीन होता है, यानी आपको इस बात पर यकीन है कि आपको कोर्ट में सिलेक्शन होना ही है, लेना ही है, तो जब हमें किसी बात पर यकीन होता है तब वही काम पूरा हो पाता है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला मनुष्य का आत्मविश्वास है। जब आपको यकीन होगा कि ये आपको सिलेक्शन मिलेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि आपको जो प्रेरणा मिलेगी वो आपके आत्मविश्वास से मिलेगी। बाहर से प्रेरणा थोड़े देर के लिए मिलती है। जब आपके आत्मविश्वास से प्रेरणा आ जाए तो कि मेरा सिलेक्शन तो अब होना है, तो हो करके ही रहेगा। और यह आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, और इसका कोई दूसरा तरीका तीसरा तरीका तो है नहीं, है ना। जीवन में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझो। यानी अगर आप चाहते हो कि हम इंटरव्यू का सीरीज भी लेकर के आए कि इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कोर्ट के इंटरव्यू में किस तरह से पैनल बैठता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये सारा चीज सीखना है तो इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको इंटरव्यू का सेशन चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यू में कैसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, उसका भी जवाब दे पाओ। जैसे एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं कि बताओ झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आपके मन में क्या जवाब आया। हमने पूछा कि बताओ झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आपके मन में क्या जवाब आया। अगर आपके मन में जवाब आया हेमंत सोरेन, तो आपकी सिलेक्शन मुश्किल है, इंटरव्यू में आप फेल हो जाइएगा। आपके मन में जवाब आना चाहिए था माननीय श्री हेमंत सोरेन। माननीय लगाना इंपॉर्टेंट है कोर्ट के एग्जाम में, बड़े पद के आगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, न्यायमूर्ति हो, है ना, न्यायाधीश हो, यानी किसी भी बड़े पद के सवाल में आपको उनके नाम के आगे माननीय पद का, माननीय का वर्ड का शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आप इसका शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो कोर्ट का जो पैनल इंटरव्यू आपका लेगा वो समझेगा कि आप में एथिक्स नहीं है, वहां सिलेक्शन नहीं हो पाएगी।
तो इस तरह का बहुत बेसिक नॉलेज और इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा इंटरव्यू के सीक्रेट्स, किस तरह से इंटरव्यू निकाला जाता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जज और पैनल आपके बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या पढ़ लेते हैं, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दायां हाथ में होना चाहिए या बायां हाथ में होना चाहिए, इस तरह से पकड़ना है या नीचे लोअर करके पकड़ना है, बैठना है तो ये अगर चेयर है, ये चेयर है तो चेयर के राइट साइड से आना है या चेयर के लेफ्ट साइड से आना है। अच्छा, वापस जाना है तो जिधर से बैठे उधर ही से जाना है कि उसके दाईं तरफ से जाना है। अच्छा, बैठना कब है, जब परमिशन मिले तब बैठना है। अच्छा, बैठने के वक्त पीठ कैसे रखना है, हैंड कैसे रखना है, डॉक्यूमेंट कैसे रखना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होगा, सबके बारे हम लोग जानकारी रखेंगे। उसके बाद कौन सा एक सवाल लगभग हर कोर्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, यानी कौन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिक्स है, जो फिक्स है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कोर्ट के, वो बजानेंगे। 5 सेकंड का रूल, आंसर देने से पहले कैसे खुद को कॉन्फिडेंट दिखाएं, ये बड़ी मजेदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी 5 सेकंड का एक नियम है, जैसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे दिया तो आप सबका आंसर तो नहीं जानिएगा, तो आपको ऐसे छत नहीं ताकना है, पैनिक नहीं होना, दायां बायां ऐसे करके खोना नहीं है। वो 5 सेकंड का क्या रूल है, जो आपको सामने वाला को लगे कि अरे इसको तो पूरा नॉलेज है, ये तो जवाब दे ही देगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप को दिखाना है और उसी 5 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब मन में तैयार भी कर लेना है। वो एक नियम है, टेक्निक है इसके पीछे। सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट करते हैं और जिससे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कि आप नहीं चाहते हैं कि वो भी बता दिया जाए कि कैसी गलती है जिससे एकदम रिजेक्शन तुरंत हो जाता है, और ये गलती आप नहीं करें इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना चाहते हैं और 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर अगले क्लास का इंतजार आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें हो गई बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए, और आप अपना फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि आपको और हमको किस तरह के क्लासेस को प्रोवाइड करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, दुआओं के साथ कि आप सबका सिलेक्शन हो, है ना। जोहार झारखंड।